मुसलमानों के खिलाफ एक सरकारी हिंदुत्ववादी षड्यंत्र चल रहा है उनको पूरी तरह से फंसाने के लिए। मेरे दोस्तों, चारों तरफ आज भारत के अंदर देखिए किस तरह से सरकारी तौर पर मुसलमानों को डराया, धमकाया और मारा जा रहा है। कानून अब बराबर नहीं रहा है, धर्म के आधार पर ही न्याय मिलता है। मेरे दोस्तों, अंधेर नगरी और चौपट राजा है। ताज़ा तरीन जानकारी ये कि एक मुस्लिम युवक ने हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और एसटीएफ के चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद सोचिए भारत का कौन सा ये ऐसा मुसलमान है जिसके अंदर इतना दम आ गया कि एसटीएफ के हेड को और हमारे प्रिय प्यारे दिल के करीब माननीय योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दे दे। तवज्जो चाहूंगा, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अब षड्यंत्र समझने की कोशिश कीजिएगा। गोदी मीडिया पर जो भरोसा करते हैं उनके मुंह पर यह तमाचा है। एसटीएफ को धमकी और योगी जी को धमकी के बाद हरकत में सिक्योरिटी जब हमारी आई तो जांच पड़ताल करने के बाद वो धमकी भरे ईमेल करने वाले शख्स की जब गिरफ्तारी हुई तो दो तस्वीर सामने निकल के आई। इन दोनों लौंडों को आप ध्यान से देख और पहचान लीजिए। एक का नाम है ताहर सिंह और एक का नाम है ओम प्रकाश मिश्र। इन दोनों ने जुबैर खान नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर राम मंदिर, यूपी के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ को बम से उड़ाने की धमकी भेजी थी। भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद के ये अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने इसकी पूरी की पूरी साजिश रची थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है एसटीएफ के द्वारा। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी का वो जो बुलडोजर है इनके ऊपर चलेगा? क्या इनके ऊपर यूएपीए लगेगा? क्या इनको स्टेट का आतंकवादी या देश का आतंकवादी घोषित किया जाएगा? भैया, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, हमारे योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी, कोई हलवा है क्या? जी हाँ, अब यह हलवा है क्योंकि दोनों हिंदू हैं, दोनों सनातनी हैं, दोनों हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यूएपीए का जहां तक सवाल है वो नहीं लगेगा, भले ही दोनों ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी हो। जुबैर खान का नाम इस्तेमाल करके, एक मुस्लिम नाम इस्तेमाल करके जिस तरह से इन्होंने मुसलमान को निशाना बनाया और जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की और जिस तरह से गोदी मीडिया में शांति है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई बयान नहीं है और ना ही हिंदू संगठनों की तरफ से कोई बयान है। साफ जाहिर है यह सरकारी षड्यंत्र है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि ज्यादातर केसेस यही हैं। आतंकवादी दूसरे संगठन के होते हैं, दूसरे समुदाय के होते हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान को कर दिया जाता है और ये पूरे प्लानिंग के तहत हो रहा है। बस जरा सा आपको आंखें खोलनी है और नजर आएगा कि कौन सी पार्टी, कौन से धर्म के, कौन से लोग ऐसे हैं जो खुले में आज आतंक मचा रहे हैं। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वही पार्टी तिलक लगाकर हमारी नहीं बल्कि अपनी ही बहन बेटियों का बलात्कार कर रही है। हमारी तो छोड़ दीजिए, उनका तो अलग ऐलान है कि हम मुसलमान बेटियों का बलात्कार करेंगे और कोई उखाड़ कुछ नहीं पाएगा हमारा। ये हिंदू संगठन का संकल्प है, उस पर हम बाद में आएंगे। दैनिक भास्कर के सोर्स से जरा खुद ही अपनी आंखों से यह खबर को पढ़ लीजिए। वाराणसी में जो बलात्कार हुआ है, खबर आप तक मिल गई होगी। बता दूं कि दुष्कर्म के बाद, गैंगरेप करने के बाद तीनों ने मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार किया, भाजपा की बैठक में गए। जो बलात्कारी थे वो बीजेपी के आईटी सेल के थे और एक बंदा तो विश्व हिंदू परिषद में काम करने वाला था और विश्व हिंदू युवा वाहिनी में भी रहा है, यानी हिंदू संगठन से जुड़े हुए वो लोग रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है, फिलहाल ये गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पहचान तो 5वें दिन हो गई, लेकिन गिरफ्तारी में 60 दिन लगा दिए। अब वो 60 दिन क्यों लगे हैं ये गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये गोदी मीडिया का बाप आपको बताएगा। बस ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। ये तीनों बलात्कारी हैं। एक कुणाल पांडे है, सक्षम पटेल है, आनंद है, अभिषेक चौहान। ये तीनों बीजेपी आईटी सेल के थे। जी हाँ, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गालियां बकते हैं, भगवान श्री राम का डीपी और वॉलपेपर लगाते हैं और बड़े बड़े स्लोगन लिखते हैं और संस्कृत का आचरण करते हैं। दोस्तों, ये वही है। अब इनकी गिरफ्तारी इतने लंबे समय में क्यों हुई है? अब अगला ये देखिए, यह है बीजेपी पार्टी। जी हाँ, महिलाओं की बात करने वाली झूठों की रानी स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उनके साथ ये तस्वीर, माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ ये तस्वीर, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष, जी हाँ, उनके साथ इन तीनों बलात्कारियों की तस्वीर आपके सामने है। इतने कम समय में पूरी तरह से खुला खुला एक्सपोज कर दिया है मैंने कि आखिर इनको इतने लंबे समय में गिरफ्तार क्यों किया गया। बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए और खासकर बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर होने के नाते इनके पास लाइसेंस था, ये किसी भी लड़की का बलात्कार कर सकते हैं, सो इन्होंने किया। इनका भौकाल इतना ज्यादा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जो ठोको वाली पुलिस है, कुछ इनका उखाड़ नहीं पाई और 60 दिन में गिरफ्तारी हुई। वो भी तब ये जब मामला लोकल मीडिया चैनल पर सामने आया। गोदी मीडिया ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, गोदी मीडिया ने बाद में बोलना शुरू किया। बहरहाल, बलात्कार से पीड़ित महिला के घर वालों ने बताया कि बहुत मिन्नत समाजत और कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बलात्कारी, वाह, मुस्कुराता चेहरा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन आपको बता दूं कि यही बीजेपी की सच्चाई है। इन बलात्कारियों को गिरफ्तार होने में इतना समय क्यों लगा और इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? और ना बुलडोजर चलेगा, ना इनके घरों की कुर्की होगी, ना इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी, ना ठोको वाला काम होगा, ना गाड़ी पलटेगी। पता है क्यों? अलादीन अलादीन। देखिए, माननीय हमारे दिल के करीब, हमारे भारत के सबसे चहीते सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ इन तीनों बलात्कारियों को आप एक फ्रेम में देख सकते हैं। 100 की सीधी। अब समझ में आया इनके पास लाइसेंस क्यों था बलात्कार करने का। पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू संगठन हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हथियार उनके हाथ में दे रहे हैं, रोज उनको जहर पिला रहे हैं। और फिर होता क्या है, मुसलमानों की अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग हो जाती है। या फिर युवा क्या करते हैं,
इसी तरह से मुसलमान नाम से क्राइम करते हैं ताकि मुसलमान बदनाम हो सके। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो फंसते हैं और वो क्रिमिनल हो जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बेरोजगार वो पहले से थे, अब वो क्रिमिनल भी हो जाते हैं। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती। मैं आपका ध्यान अब हिमाचल प्रदेश की तरफ ले चलूंगा। हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों के द्वारा एक सभा ऑर्गेनाइज की गई, जहरीली सभा ऑर्गेनाइज की गई और उसमें आतंकी बयान दिए गए, विवादित बयान दिए गए। कहा गया कि मुसलमान 1400 साल से यहां मौजूद हैं, लगातार वो हमला करते आए हैं, उनका इतिहास उठाकर चाहे देख लो। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की, मुसलमानों पर हमला करने की और तमाम बेसलेस बातों को मुद्दा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। लेकिन तवज्जो यहां होनी चाहिए, ध्यान आपका यहां होना चाहिए। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उस सभा के अंदर स्कूल के बच्चों को, स्कूल की लड़कियों को, यानी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों तक को, जो स्कूल की ड्रेस में है, स्कूल बंद करवा के उनको वहां से उठाकर लाया गया है और उनके दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है। और मोदी जी मजे से इन तमाम चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पावर में इतनी जानता हूं कि मोदी जी को देश के किस कोने में कौन सा परिंदा कब आकर क्या करके जा रहा है सब पता है। मैं ये मानता हूं, तो ये क्यों नहीं मानूं कि मोदी जी को ये सब नहीं दिख रहा? दिख रहा है, लेकिन चुपचाप है, क्योंकि मोदी जी को इस नफरत से बड़ा फायदा है। ये एक सवाल है और असल में ये पूछता है भारत। अब देखिए, भारत भूखंड के रूप में इतना ही नहीं, प्रशासन की मौजूदगी में, भारत की राजधानी में, वो भी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, किशनगंज दिल्ली के इलाके में जो हिंदू संगठन है उन्होंने खुला खुला काशी की मस्जिद को तोड़ने की धमकी दी और माइक से ऐलान किया कि वो जैसे उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का तिया पाचा किया था, वैसे ही तुम्हारी इस मस्जिद को भी बर्बाद कर देंगे। ये रामलला की जगह है, ये हमें चाहिए। अगर तुम भाईचारा चाहते हो तो ये जगह छोड़ दो, यानी भाईचारा चाहिए तो छोड़ दो वरना हम तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे। स्पीच के शुरुआत में ही उन्होंने हथियार भी दिखाया है, त्रिशूल भी दिखाया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद होने के बाद भी दिल्ली पुलिस हो, सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायाधीश हो, सबके मुंह पर चुप्पी है। साफ जाहिर है कि मुसलमानों का जेनोसाइड करने की चारों तरफ से तैयारी चल रही है। महाराज जी ने शस्त्रों की बात कर दी, हम शस्त्र भी लेके आए हैं, त्रिशूल लेके अपने बाबा का। बाकी हमने कोर्ट में केस डाला है। मैंने मथुरा कोर्ट जाकर के जो मुल्ला बोल रही है जिन्होंने ईदगाह बनाई है उनको हमने खुला कहा है कि अगर तुम मुसलमान समाज के लोग हिंदुओं के साथ भाईचारा चाहते हो तो हमारा ये कृष्ण जन्मभूमि स्थान दे दो। ये वही स्थान है, ये वही कारागार है जहां मेरे बाल कृष्ण जी ने जन्म लिया था। दोस्तों, ऐसे ही आतंकवादी बयानात के बाद हो क्या रहा है, यही जो इन सभा में बैठते हैं वो अकेले मुसलमान को पाकर सुअरों की झुंड की तरह उन पर टूट जाते हैं। बिहार के नवादा में ये 3-4 दिन पहले का मामला है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये चल कैसे रहा है सब कुछ। ये पूरी एक साइकिल है। मुसलमान युवक और मुसलमान एक व्यक्ति टोपी और दाढ़ी वाला, कुर्ते पजामे वाला बाइक से गुजर रहा था, तो आपको बता दूं कि सुअरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। रिपोर्ट के अनुसार वो जो टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो लोकल मस्जिद के इमाम थे, उनके साथ मारपीट की गई और ये सब जानबूझ के होने दिया जा रहा है। दोस्तों, पूरी प्लानिंग से इसी तरह से मुसलमानों को एक एक करके मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। हमारी मसाजिद, हमारी मज़ारों, हमारी जमीनों को हमसे छीना जा रहा है, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी बेचारी कुछ कर नहीं सकती। हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी बीजेपी की जबान बोलते हैं, बड़े बड़े मुल्ला मुफ्ती मौलवी बीजेपी की जबान बोलते हैं और लोकल जो इमाम होते हैं वो इतने मजबूत, इतने ताकतवर नहीं होते कि वो अपना स्टैंड दुनिया के सामने रख सके। क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला इमाम, उसके पीछे खड़े होने वाली जमात खुद उसका साथ नहीं देती, तो अपनी जान का रिस्क कोई मौलवी मौलाना क्यों ही डालेगा भाई।